नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोज़ाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा, पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हर रोज़ 2 नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानना हो तो। चलिए सीधा मैं आपको आज की गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप सभी बच्चों पे बहुत अच्छा मौका है, बहुत आसानी से आप यहाँ पे पक्की सरकारी नौकरी ले सकते हो, और वो भी किसी राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की नौकरी। यहाँ पे 8500 पदों पे भर्ती हो रही है और ये जो परीक्षा है ना यहाँ पे, ये बहुत आसान होती है। सिर्फ 70 मार्क्स की परीक्षा होती है और उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ना तो जॉब लोकेशन की कोई दिक्कत है, ना ही एग्ज़ाम सेंटर की, क्योंकि पूरे भारत के अंदर यहाँ पे जॉब लोकेशन अवेलेबल है और एग्ज़ाम सेंटर भी आपको अपने राज्य में मिलेगा। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना ताकि मैं ऐसी और गवर्नमेंट जॉब लाऊं, ठीक है। बाकी चलिए अब मैं आपको इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में सारी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है सेंट्रल पीडब्ल्यूडी विभाग ने। आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने पीडब्ल्यूडी का नाम सुना होगा, है ना। तो स्क्रीन पे आपको फुल फॉर्म भी दिख रही होगी। इसी विभाग के अंदर बम्पर भर्ती आई है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको क्वालिफिकेशन बताता हूँ और पोस्ट बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 12वीं पास है ना तो आप बन सकते हैं क्लर्क, और यहाँ पे क्लर्क की टोटल पोस्ट है 4500। तो देख रहे हो कितनी ज़्यादा सीटें हैं, 4500। और मैंने बोला कोई भी 12वीं पास, इसका मतलब ये है कि 12वीं आपने साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट्स से करी हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये तो बात हुई 12वीं पास की। अब बात करते हैं ग्रेजुएट की। कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे सुपरवाइज़र बन सकता है। सुपरवाइज़र का मतलब आपको पता ही होगा, बेसिकली इनके अंडर कुछ एम्प्लॉयज़ रहते हैं, कुछ वर्कर रहते हैं, वर्कर कहना सही होगा। और सुपरवाइज़र का काम होता है उन्हीं की देखरेख करना, देखना कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, और अगर उनसे कोई काम नहीं हो पा रहा तो उनकी हेल्प करना, यही काम होता है सुपरवाइज़र का। तो सुपरवाइज़र की जो टोटल पोस्ट है वो है 4001। और अगर यहाँ पे क्लर्क और सुपरवाइज़र दोनों की पोस्टों को मिला दें तो आपकी टोटल सीटें हैं 8501, यानी 8500 से भी एक फालतू ही है, ठीक। तो ये बात हुई आपकी क्वालिफिकेशन और पोस्ट की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सैलरी के बारे में। तो देखिए अगर आप यहाँ पे सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें कि ग्रेजुएशन मांगा है, तो आपका बेसिक पे होगा 25,500। ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके बाद आपको काफ़ी सारे भत्ते मिलते हैं, यानी कि अलाउंसेस, जैसे कि HRA, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, और भी काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी है वो हो जाती है 56,000 पर मंथ। ये मैं आपको बता रहा हूँ सुपरवाइज़र की। वहीं पे अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो तो क्लर्क की सैलरी होती है लेवल 2 की, यानी कि बेसिक पे होता है 19,900, और जब उसमें सारे अलाउंसेस मिलते हैं ना, ये सारे अलाउंसेस, तो क्लर्क की टोटल सैलरी हो जाती है 45,000 पर मंथ। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में, और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। तो देखिए आपकी एज काउंट हो रही है 1 मई से, ठीक है। अगर 1 मई को आपकी जो एज है वो 18 से लेके 45 ईयर के बीच में रहेगी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और वैसे ये जो एज है ये मैं आपको जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब आपको अलग से रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलता है 5 ईयर का रिलैक्सेशन, यानी कि SC/ST वाले ना 50 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। देख रहे हो, 50 साल। वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि आप अप्लाई कर पाओगे 48 ईयर तक। लेकिन एज रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आप पे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए यहाँ पे स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, सेंट्रल का लगेगा।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे सिर्फ 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, और अभी भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी जो परीक्षा है वो बहुत ही बेसिक लेवल की होती है, बहुत आसान होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो क्वालिफाई कर लोगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो भारत में बेरोजगारी भी काफ़ी है। ऐसे में आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा, वो बाजी मार लेगा। इसलिए बिल्कुल भी रिलैक्स मत हो जाना कि अरे बहुत बेसिक है, मैं तो क्वालिफाई कर ही लूँगा। ऐसा भी नहीं होने वाला, थोड़ी मेहनत तो भाई साहब आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आना, चाहे भले ही आपको ना आते हो, लेकिन छोड़ना कुछ भी मत। और वैसे तो आप जानते हो कि यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स में से सिलेक्शन होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब यहाँ पे 70 मार्क्स का पेपर है तो फिर 30 मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल यहाँ पे 30 मार्क्स अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर आपके 10वीं और 12वीं में अच्छे मार्क्स आए हैं तो उसका भी यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे 20 में से आपको मार्क्स मिलेंगे 10वीं और 12वीं के मार्क्स को देखते हुए। ठीक है, वहीं पे जो बच्चे SC ST या OBC में आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलेंगे, और जो बच्चे BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे का जिन पे कार्ड है, उन्हें भी यहाँ पे 5 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ EWS वालों को भी, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी। तो 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 30 मार्क्स इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड करे गए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो ना, तो एग्ज़ाम तो आपको देना ही है। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, क्योंकि आप जानते हो क्लर्क का काम टाइपिंग का होता है। तो यहाँ पे आप पे चॉइस है कि आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो या हिंदी में। जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं उनकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और जो बच्चे हिंदी में टाइपिंग करते हैं उनकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये तो बात हुई टाइपिंग की। अब आप ये भी जानना चाहते होगे कि सर एग्ज़ाम का सिलेबस तो बताओ, तैयारी कहाँ से करेंगे हम? तो देखिए अभी जो है ना, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ है। अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए सिलेबस अभी मैं आपको नहीं बता सकता। अभी यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं। हालांकि बहुत जल्द हो जाएगा। जहाँ तक चांसेस हैं मई में ही यहाँ पे भर्ती शुरू हो जाएगी, यानी आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट भी बता देता हूँ कि कब से आवेदन होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस PWD विभाग में 10 मई से जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएं। हालांकि चिंता मत करो, आप चैनल को बस सब्सक्राइब करके रख लो। जैसे ही आवेदन शुरू होंगे सबसे पहले मैं ही वीडियो बनाऊंगा, आपको सब कुछ बता दूंगा, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, फॉर्म कैसे भरना है, फीस क्या रहेगी, सब कुछ। तो मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब आपका काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। ठीक है, अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि PWD में इतनी बड़ी भर्ती आने वाली है। और बाकी अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि गाइस आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।